हाय एवरीवन, आज हम डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी को एक्सप्लेन करेंगे, जिसकी शुरुआत में हम डेडपुल को देखते हैं जो कि लोगन जहाँ पर मरा होता है वहाँ पर आता है और बताता है कि लोगन अभी मरा नहीं है क्योंकि उसके घाव अपने आप बढ़ जाते हैं, जिसे वो खुद कर निकाल रहा होता है, लेकिन लोगन मर चुका होता है। तो डेडपुल उसके स्केलेटन के पास बैठा होता है, जिसे वो बताता है मेरी दुनिया बचाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत थी। जहाँ पर टीवी के बहुत सारे लोग डेडपुल को पकड़ने के लिए आते हैं और उसे अपने साथ चलने को कहते हैं, लेकिन डेडपुल ऐसा बिल्कुल नहीं करता और उनके सामने जाकर उनसे लड़ने लग जाता है, जिनसे लड़ने में वो हथियारों का यूज नहीं करता बल्कि लोगन के स्केलेटन से ही लड़ता है। और फिर वो आखिर में वुल्वरीन के पंजों को ले लेता है, जहाँ वो बताता है कि मुझे इनसे लड़ने में मजा नहीं आ रहा है। और फिर वो अपनी बैक स्टोरी बताता है जब उसने केबल की टाइम मशीन से सभी को बचा लिया था, जहाँ से वो अर्थ 616 यानी सेक्रेट टाइमलाइन में जाता है और हैप्पी होगन को वो जॉब का इंटरव्यू दे रहा होता है, जहाँ डेडपुल बताता है कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाना है कि मैं भी कुछ अच्छा कर सकता हूँ। जहाँ हैप्पी उसका रेज्यूमे देखने लगता है तो डेडपुल उसे बताता है कि मैं एक एवेंजर बनना चाहता हूँ और हैप्पी के पूछने पर बताता है वे जो करते हैं उसके कुछ मायने हैं, जिसे हैप्पी बताता है एवेंजर्स अपनी जरूरत के लिए काम नहीं करते, वे ये करते हैं क्योंकि लोगों को उनकी जरूरत है। और उसे खड़ा होकर समझाता है कि तुमने अपने लिए कुछ ज्यादा ही बड़ा सोच लिया, हर कोई दुनिया बचाने वाला नहीं बनता जैसे मैं नहीं बना, मैंने अपनी जगह ढूंढ ली है, ऐसे ही तुम अपनी जगह ढूंढ लोगे। और अब हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं जहाँ डेडपुल अब कार्स को बेचने की जॉब करता है, जिसके साथ पीटर भी होता है और डेडपुल 6 सालों से अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है, जिसे पीटर उसका सूट दिखाते हुए कहता है अगर तुम्हें ये जॉब ना जचे तो तुम अपने काम में वापस लौट सकते हो। तो डेडपुल बताता है कि अब वो पहले जैसा नहीं रहा, ये उसके लिए सही जॉब है। फिर वो पीटर के साथ घर जा रहा होता है जहाँ पर कुछ काम करने वाले लोग डेडपुल को अजीब लगते हैं, पर वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो अंदर जाता है तो सभी लोग उसके बर्थडे के लिए तैयार होते हैं। तो डेडपुल उन सभी से बात करता है क्योंकि इतने सालों के बाद वे सभी लोग उससे मिलने के लिए आए होते हैं। जहाँ डेडपुल वेनेसा से बात करता है तो हमें पता चलता है कि वेनेसा अब डेडपुल के साथ नहीं रहती, जिसे कि एक मैनेजर की पोस्ट मिली होती है और उसे एक लड़का पसंद करता है। और फिर डेडपुल अपना बर्थडे बनाने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ पर वे सभी उसके साथ होते हैं, जिन्हें डेडपुल बताता है कि वो कई सालों बाद उन सभी से मिल रहा है, जिन्हें डेडपुल बताता है आज वो उन सभी लोगों के साथ है जिन्हें वो चाहता है। तो वेनेसा उसे केक काटने को कहती है तो डेडपुल विश मांगने लगता है, तभी उसके दरवाजे पर कोई आता है तो उसे लगता है कि ये सब लोग उसके लिए दोपेंद्र ने भेजे हैं, पर असल में वे लोग टीवी से होते हैं जो कि उसे अपने साथ वहाँ से ले जाते हैं। और फिर डेडपुल की आंख खुलती है तो वो एक आदमी के सामने होता है जिसका नाम मिस्टर पैराडॉक्स होता है, जो डेडपुल को इस टीवी के बारे में बताता है, जिससे डेडपुल कहता है मैंने केबल की टाइम मशीन से सबको बचाया था इसलिए ये सब हुआ है, पर वो तो मैंने 6 साल पहले किया था। पर पैराडॉक्स उससे कहता है हम उसके लिए तुम्हें यहाँ नहीं लाए हैं, और उसे वहाँ से ले जाकर बताता है कि तुम्हें एक बड़े मकसद के लिए चुना गया है, तुम हीरोज के हीरो बन सकते हो। तो डेडपुल को वो सेक्रेट टाइमलाइन में जा सकता है जो कि एवेंजर्स की होती है, जहाँ डेडपुल देखता है कि थॉर उसे पकड़कर रो रहा होता है, जिसके बारे में पैराडॉक्स बताता है कि ये सब फ्यूचर में होने वाला है और उसे बताता है हमें लगता है तुम पहले इसके लिए तैयार नहीं थे लेकिन अब तुम इसके लिए तैयार हो। तो डेडपुल अब खुद को भी मार्वल का मसीहा समझने लगता है और उसके लिए हाँ कर देता है, और वहीं वो एडमेंटियम की तलवार और नया सूट बनवा लेता है, जहाँ वो वापस आकर पैराडॉक्स से कहता है मुझे अपनी टाइमलाइन में वापस भेज दो ताकि वो अपने दोस्तों के इस सब के बारे में बता सके। तो पैराडॉक्स उसे बताता है कि शायद तुम अच्छे से समझे नहीं, तुम जाओगे कैसे जब तुम्हारी दुनिया होगी ही नहीं। और फिर डेडपुल को उसकी टाइमलाइन दिखाकर बताता है जब कोई दुनिया अपनी ध्रुव शक्ति खोती है तो वो धीरे धीरे तबाह हो जाती है, जहाँ डेडपुल खुद को ध्रुव शक्ति समझता है, लेकिन पैराडॉक्स उसे बताता है उनकी दुनिया का ध्रुव शक्ति लोगन था जो कि मर गया होता है। जहाँ डेडपुल इसे रोकने की कहता है तो पैराडॉक्स उसे बताता है हम इसे रोक नहीं सकते, ये हम नहीं कर रहे। अक्सर ऐसी दुनिया हजारों सालों में तबाह हो जाती है, पर मुझे ऐसे धीरे खत्म होते हुए देखना पसंद नहीं है। मैं तुम्हारी दुनिया का इंचार्ज हूँ, इसलिए मैं इसे धीरे धीरे नहीं मरने दूंगा बल्कि एक बार में ही हटा दूंगा। पहले हम उस टाइमलाइन को मिटा देते थे लेकिन अब टीवीए वाले नहीं मिटाने देते, लेकिन अब मैं तुम्हारी दुनिया को हटा दूंगा क्योंकि ये जगह टीवीए नहीं बल्कि उसकी एक ब्रांच होती है जो कि एक्समैन वाली टाइमलाइन को संभालती है। और फिर पैराडॉक्स उसे अपना बनाया हुआ टाइम रिपर बताता है जिसके तैयार होते ही वो उनकी दुनिया को मिटा देगा। और पैराडॉक्स उसे बताता है कि अब वो टीवीए के लिए काम नहीं करना चाहता बल्कि वो खुद का ही अपना टीवीए बनाना चाहता है। तो डेडपुल ये सुनकर काफी सीरियस हो जाता है। तो पैराडॉक्स उसे बताता है तुम्हारे पास 2 रास्ते, या तो सेक्रेट टाइमलाइन में चले जाओ या फिर तुम्हारी दुनिया में, जो कि लगभग 72 घंटों में तबाह हो जाएगी, जिसे डेडपुल बताता है उसका वहाँ जाने का काफी मन है। पर डेडपुल ऐसा नहीं करता और उसे टेम्पैड लेकर वहाँ से चला आता है ताकि वो लोगन को लाकर या उसे जिंदा कर अपनी दुनिया को बचा सके, जिसके पीछे टीवीए के भी लोग आते हैं जिनसे की डेडपुल लड़ रहा होता है। और अब प्रेजेंट टाइम में डेडपुल उन सभी लोगों को मार देता है और अपनी दुनिया
दुनिया के लिए एक नया लोगन यानी वुल्वरीन को ढूंढने के लिए चला आता है, लेकिन वे वुल्वरीन डेडपुल की बात सुने बिना ही उस पर हमला कर देते हैं। उन्हीं में से ही एक हमको हेनरी कैविल का कैविल रेन भी देखने को मिलता है, जो उसे टेम्पेड से भेजता है। तो डेडपुल एक वुल्वरीन के पास आता है जो उसे सही लगता है, जिसके पास जाकर डेडपुल उसे बताता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा क्योंकि मेरी दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। लेकिन उस वुल्वरीन को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, जिसे डेडपुल बताता है अब तक तो कोई दूसरा वुल्वरीन मुझ पर हमला कर देता और उसे वहाँ से ले जाने लगता है, जिसके लिए वो वुल्वरीन पर गन तानता है, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और फिर वुल्वरीन एक ड्रिंक लेकर वहीं लुढ़क जाता है। तो डेडपुल देखता है कि इस वुल्वरीन ने अपना सूट भी पहना होता है, जहाँ से वो उसे पैराडॉक्स के पास ले आता है, जिसे बताता है कि ये ध्रुव शक्ति की जगह लेगा। तो पैराडॉक्स उसे कहता है तुम किसी दूसरे वुल्वरीन को लाओगे और प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। वैसे तो मैं हर वुल्वरीन के लिए मना ही करता, लेकिन इस वुल्वरीन ने तो अपनी पूरी दुनिया को धोखा दिया। तो डेडपुल उससे पूछता है कि मैं अपनी दुनिया को बचाने के लिए इसे ठीक कैसे करूं, जिससे पैराडॉक्स कहता है मैंने तुम्हें महान बनने का मौका दिया पर तुम में कुछ भी स्पेशल नहीं है, भलाई इसी में है कि हम तुम्हारी दुनिया को पल भर में खत्म कर दें। जिससे डेडपुल कहता है मुझे तुम्हारे बॉस से बात करनी है। तो उसे पता चलता है कि इन्होंने टीवी वालों को कुछ भी नहीं बताया है, ये खुद ही टाइमलाइन को मिटा रहे हैं। तो डेडपुल उसे बताता है वो टाइमपैड के जरिए उन्हें बताने जा रहा है, लेकिन पैराडॉक्स उसे मिटा देता है। तो वुल्वरीन को कुछ ठीक नहीं लगता है, लेकिन पैराडॉक्स उसे भी मिटा देता है। फिर डेडपुल की आंखें खुलती है तो उसके सामने वुल्वरीन होता है, जो कि उसे मारने लग जाता है क्योंकि वुल्वरीन उस पर गुस्सा होता है कि वो उसकी वजह से यहाँ पर आ गया। जिसे डेडपुल बताता है अगर हम पैराडॉक्स तक नहीं पहुँचे तो मेरे सारे दोस्त मर जाएंगे, लेकिन इससे वुल्वरीन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो डेडपुल से कहता है जब तुम्हारी दुनिया भी तबाह हुई तब भी तुमने यही कहा था, जिससे कि वुल्वरीन उस पर गुस्सा हो जाता है और उस पर हमला करने लग जाता है, जहाँ आपस में वे दोनों खूब लड़ते हैं। और काफी देर तक लड़ने के बाद डेडपुल उसे बताता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, वो पैराडॉक्स मेरी दुनिया मिटा सकता है तो वो तुम्हारी दुनिया भी ठीक कर सकता है। तो वुल्वरीन अब शांत हो जाता है, जहाँ पर ऊपर से उन्हें कोई देख रहा होता है, जो उन्हें बताता है हम आपस में लड़ते रहे तो मारे जाएंगे, वे लोग आ रहे हैं। और वे लोग वहाँ पर आते हैं तो वो आदमी नीचे आ जाता है, जो कि जॉनी होता है। और पेरो नाम का आदमी जॉनी से कहता है कोसेंड्रा खुशी से पागल हो जाएगी जब उसे पता चलेगा कि हमने किसे पकड़ा है। और डेडपुल को लग रहा होता है कि ये कैप्टन है, लेकिन जॉनी फायर स्टॉर्म बनकर उन पर हमला करने लगता है, लेकिन पेरो उसकी आग को सोख लेता है, जिससे कि वो ऐसे ही बेस्ट हो जाता है। और उन्हीं में सेबरटूथ होता है, जो कि वुल्वरीन के लिए आता है और वो वुल्वरीन से लड़ता है, लेकिन वुल्वरीन उसे एक ही बार में खत्म कर देता है। जिसके बाद डेडपुल उन्हें बताता है कि हमसे लड़ना अच्छा नहीं होगा, लेकिन पेरो ने पकड़ने के लिए आया होता है, इसलिए वो मैग्नेट को ऑन करवा देता है, जिससे कि डेडपुल और वुल्वरीन दोनों ही पकड़े जाते हैं। और फिर उनकी आंखें खुलती है तो वे उन्हें ले जा रहे होते हैं, जिन्हें जॉनी इस जगह के बारे में बताता है कि ये वॉइड है, ये मल्टीवर्स का कबाड़ खाना है, जहाँ टीवी हम जैसे लोगों को भेज देती है जो मल्टीवर्स में गड़बड़ी करते हैं। और उन्हें बताता है कि यहाँ पर अलायंस सभी को खत्म करने का काम करता है, पर कुछ बागी लोग अभी भी जिंदा है जो यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, जिसके लिए वुल्वरीन कहता है हम उनके साथ टीम बनाकर यहाँ से निकल सकते हैं। तो जॉनी बताता है कैसेंड्रा नोवा इस बात को सुनकर क्या सोचेगी, यहाँ पर सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो अलायंस का खाना बनो या फिर उसके इशारों पर नाचो। और फिर वे लोग उन्हें उनकी जगह पर ले जाते हैं, जो कि एंटमैन का एस्केलेटन होता है, जहाँ उनके पास कैसेंड्रा नोवा आती है, जो कि वुल्वरीन को देखकर कहती है मैं सोच रही थी कि तुम जैसा कहाँ पर मिलेगा। और उसे कहती है तुम चार्ल्स की टीम से हो, जहाँ वुल्वरीन के पूछने पर बताती है वो चार्ल्स की जुड़वा बहन है, जिसने कि चार्ल्स को पेट में ही मार दिया था। और फिर कैसेंड्रा नोवा उन दोनों को आजाद कर देती है, जिसके बाद जॉनी से कहती है मैं तुम्हें कब से पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तो डेडपुल बताता है जॉनी ने हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है, उसने कहा तुम सत्ता की भूखी डायन हो। ऐसे ही डेडपुल उसकी कई सारी बातों को बताता है, जिसके लिए जॉनी कहता है मैं ऐसे वर्ड्स कभी यूज ही नहीं करता, ये मैंने नहीं कहा। लेकिन कैसेंड्रा उसे मार देती है और उन्हें बताती है अलायंस भूखा है, जिससे डेडपुल कहता है ये हमारा ध्रुव शक्ति है और मुझे अपनी दुनिया बचाने के लिए जाना है। तो कैसेंड्रा कहती है तुम दुनिया बचाने वाले टाइप के नहीं हो। और वुल्वरीन उस कुर्सी के बारे में पूछता है तो बताती है यहाँ कभी कभी चार्ल्स आता रहता है, उसने मुझे कभी भी ढूंढने की परवाह नहीं करी। फिर वुल्वरीन से पूछते है कि उनका चार्ल्स कैसा था। तो वुल्वरीन उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन कैसेंड्रा उसे नीचे जमीन में दफना देती है। तो डेडपुल उसे बताता है मुझे बस अपने घर जाना है, अपने दोस्तों को बचाना है। तो कैसेंड्रा उसे बताती है मैं तुम्हें घर भेज सकती हूँ लेकिन भेजूंगी नहीं, और उसके दिमाग में घुसकर देखने लग जाती है, जिसमें वेनेसा डेडपुल से कुछ सही करने को कहती है। और फिर डेडपुल से कहती है तुम यहाँ आने से पहले ही भटक चुके हो। तो डेडपुल उस पर खंजर से हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ वुल्वरीन भी पीछे से आकर उस पर हमला करता है, लेकिन उसे इस सबसे कुछ भी नहीं होता और बताती है कि मुझे अलायंस को किराया चुकाना है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है, जहाँ अलायंस उनकी ओर आ जाता है। तो वुल्वरीन एक रॉकेट को स्टार्ट करता है, जिससे कि वे दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और एक जगह पहुंचकर वुल्वरीन उसे बताता है हमें पैराडॉक्स के पास वापस जाना है, जिसके लिए हम उन बागियों को ढूंढेंगे जिसके बारे में जॉनी ने कहा था। और उन्हें खाने की खुशबू आती है तो वे एक शॉप में चले जाते हैं, जहाँ डेडपुल उसे बताता है कि उनका वुल्वरीन कैसा था। और वहाँ से चलते हुए वुल्वरीन उसे पूछता है तुमने ऐसा क्यों कहा कि लोगन एक हीरो था। तो डेडपुल उसे बताता है वो एक छोटी बच्ची जिसका नाम X-23 था, उसे बचाते हुए वो मर गया। जहाँ वे आगे जा रहे होते हैं तो उनके पास एक डॉग आता है, जो कि डेडपुल को काफी पसंद आता है, और वो डॉग एक डेडपुल के वेरिएंट
एजेंट नाइसपुल का होता है, जिससे वे दोनों बातें करते हैं और डेडपुल उससे पूछता है कि हम कुछ बागियों को ढूंढ रहे हैं। तो नाइसपुल बताता है भी यहीं कहीं है, लेकिन तुम उन्हें ढूंढते हुए डेडपुल गैंग से मत बढ़ जाना। तो वुल्वरीन उससे कहता है हम सरहद पार जा रहे हैं, तुम्हें पता है कि वो किस तरफ है, जिन्हें नाइसपुल बता देता है और उन्हें जाने के लिए अपनी कार भी दे देता है। पर डेडपुल का उस डॉगपुल को लौटाने का मन ही नहीं होता, जिसे कि वुल्वरीन नाइसपुल को वापस दिलवाता है और फिर वे दोनों कार से वहाँ से निकल जाते हैं। जहाँ डेडपुल से पूछता है अगर वे तुम्हारी दुनिया ठीक करे तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, जिससे वुल्वरीन को पता चलता है कि इसे पता ही नहीं है कि पैराडॉक्स उसकी दुनिया ठीक कर सकता है या नहीं, और उससे कहता है तुमने मुझसे झूठ बोला। जिससे डेडपुल कहता है मैंने सोच समझ के विश मांगी थी, मुझे तुम्हारी जरूरत है, और उसे अपने दोस्तों की फोटो दिखाते हुए कहता है हमें इन्हें बचाना होगा क्योंकि तुम्हें दुनिया बचाना आता है। जिससे वुल्वरीन कहता है तुमने विश नहीं मांगी बल्कि तुमने मेरी दुनिया तबाह कर दी। तो वुल्वरीन उससे कहता है इसलिए एक्समैन ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, तुमसे तो अपनी गर्लफ्रेंड भी संभाली नहीं गई, तुम्हें तो अकेले ही मरना चाहिए, लेकिन तुम्हारी पावर ऐसी है कि तुम मर भी नहीं सकते और ये हम सब के लिए एक सजा है। तो डेडपुल इससे गुस्सा हो जाता है और उसे एक पंच मारता है, जिसके बाद वे दोनों ही आपस में लड़ने लग जाते हैं। इसी तरह वे दोनों काफी देर तक लड़ने के बाद उसी गाड़ी में बैठ जाते हैं, जहाँ उनके पास कोई आता है जो कि उन्हें वहाँ से कहीं ले जाता है। और फिर डेडपुल की आंखें खुलती है तो वे दोनों एक जगह पर होते हैं, जहाँ डेडपुल एक आने वाले को देखता है तो वो इलेक्ट्रा होती है, जिससे डेडपुल को पता चलता है कि यही वे बागी है, जहाँ इलेक्ट्रा के साथ ब्लेड और रमीला भी होता है। तो डेडपुल उनसे कहता है हम तुम तीनों को ढूंढने के लिए बहुत दूर से आए हैं। तो इलेक्ट्रा बताती है कि वे 3 नहीं बल्कि 4 हैं, जिनमें चौथी X-23 यानी लौरा होती है। तो डेडपुल वुल्वरीन को बताता है कि ये वही X-23 है, जिन्हें लौरा बताती है कि वही उन्हें यहाँ पर लाई थी। और फिर वे डेडपुल को बताते हैं कि वे उन्हें टीवी वालों ने यहाँ पर कैसे भेजा, जिनसे डेडपुल कहता है तुम अपनी दुनिया नहीं बचा पाए लेकिन तुम मेरी बचा सकते हो, हमें कोसेंड्रा के पास वापस जाना होगा, वही हमें घर पहुँचा सकती है। तो इलेक्ट्रा ये उससे पूछते है क्या तुम वहाँ जाकर बच के भी वापस आ गए, और वे बताते हैं उसके खिलाफ जो भी गया वो मारा गया। यहाँ से जॉनी भी 2 दिन पहले गया था लेकिन अब वो गायब है, जिन्हें डेडपुल समझाता है कि हम सभी मिलकर वहाँ जा सकते हैं। और इलेक्ट्रा ये भी इसके लिए तैयार होते हुए कहते हैं अगर ये वहाँ से बचकर आ सकते हैं तो हम वहाँ जा सकते हैं। जिनसे डेडपुल कहता है मुझे पता है मैग्नेटो मर गया लेकिन उसका हेलमेट यहीं कहीं होगा, जिससे हम कोसेंड्रा को काबू में कर सकते हैं। तो वे बताते हैं कोसेंड्रा ने मैग्नेटो को मारने के बाद उसका हेलमेट भी तबाह कर दिया, क्योंकि उसे पता था वो हेलमेट ही है जो उसे रोक सकता है। तो वे जगरनॉट के हेलमेट की कहते हैं, जिससे कि वे कोसेंड्रा को काबू में कर सकते हैं। और इसी से ही वे सभी वहाँ जाने का प्लान बना लेते हैं, जिन्हें वुल्वरीन बताता है कि तुम सभी वहाँ जाकर मरोगे। और फिर वो रात को बैठा होता है तो उसके पास लौरा आती है, जो उससे कहती है वो लोगन भी ऐसा ही था, गुस्सैल शराबी बेर है, बस सही वक्त पर आकर वो मर गया। और लोगन से कहती है तुम दिल के अच्छे हो, मुझे और कई बच्चों को तुम्हारी वजह से जीने का मौका मिला। तो वुल्वरीन बताता है उसने कई बच्चों का जीने का मौका छीन लिया। और लौरा उसके सूट के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि पूरी एक्समैन टीम ने उससे ये सूट पहनने की कही थी और उन्होंने अपने साथ एक्समैन में शामिल होने को कहा था, पर मैं नहीं चाहता था कि उन्हें लगे कि मैं वहाँ रहना चाहता हूँ। और एक दिन मैं नशे में धुत होकर बाहर से घर पहुंचा तो वे सभी के सभी मरे हुए थे, जो कि इंसानों ने मार दिए, और अब बस ये सूट रह गया है याद दिलाने को कि वे कौन थे। और लौरा वहाँ से जाने लगती है तो वुल्वरीन उससे कहता है तुम्हें जिसकी जरूरत है वो मैं नहीं हूँ, मैं गलत आदमी हूँ। जिससे लौरा कहती है तुम हमेशा से ही गलत थे। फिर हम पियरो को देखते हैं जो कि पैराडॉक्स से बात करता है, जो कि उसे बताता है कि उन्होंने बागियों को ढूंढ लिया है, क्योंकि पियरो पैराडॉक्स के साथ मिला हुआ होता है, जहाँ पैराडॉक्स ने उसे कोसेंड्रा को मारने की कही होती है। और पियरो ऐसे ही किसी वक्त का इंतजार कर रहा होता है ताकि वो उसे मार सके। फिर अगले दिन वे सभी कोसेंड्रा की ओर निकल जाते हैं, जहाँ वे उनके दरवाजे पर धमाका करके अंदर पहुंच जाते हैं, जिनके सामने कई सारे म्यूटेंट्स होते हैं। और अब डेडपुल इनके साथ वुल्वरीन भी लड़ने के लिए आ गया होता है, जिनसे वुल्वरीन कहता है तो ब्लेड इलेक्ट्रा ये उससे कहते हैं हमें भी पता है कि हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, पर हम इन्हें रोके रखेंगे ताकि तुम कोसेंड्रा तक पहुँच सको। और फिर ब्लेड इलेक्ट्रा ये सब उनसे लड़ने लग जाते हैं, जहाँ डेडपुल अपने सामने आने वाले लोगों को हटाकर अंदर चले आते हैं, जहाँ कोसेंड्रा डेडपुल को तो साइड में कर देती है और वुल्वरीन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वुल्वरीन उस पर हमला करता है, जिसे कि वो अपनी पावर से रोक देती है। दूसरी ओर X-23 यानी लौरा जगरनॉट के पैरों को काटकर उसे हरा देती है। और फिर कोसेंड्रा डेडपुल के बारे में कहती है ऐसे डेडपुल तो कई सारे यहाँ पर मिलते हैं पर तुम नहीं। जिसके बाद कोसेंड्रा उसके दिमाग में देखने लग जाती है, जहाँ उससे कहती है तुम उन लोगों से भाग रहे हो जिन्हें तुमने मारा था। तो वुल्वरीन बताता है जब वो एक्समैन के पास वापस आया तो उसे बस लाशें मिली, तो उसने उन सभी बुरे लोगों को मार दिया, पर उसने सिर्फ बुरे लोगों को ही नहीं बल्कि और भी लोगों को मार दिया था। फिर कोसेंड्रा से कहता है अब मैं वो इंसान बनना चाहता हूँ जिस पर चार्ल्स को भरोसा था। इसी बीच हम लौरा को देखते हैं जो जगरनॉट का हेलमेट ले लेती है और ऊपर आ जाती है, पर उसे कोई नीचे खींच रहा होता है, उससे पहले वो डेडपुल को हेलमेट दे देती है। फिर हम कोसेंड्रा को देखते हैं जो वुल्वरीन से कहती है तुम यहाँ वो बन सकते हो जो तुम सच में हो, और वो वुल्वरीन को अपनी ओर करने की कोशिश करती है, जहाँ डेडपुल उसे हेलमेट पहना देता है और उससे कहता है अब तुम्हें हमें घर भेजना होगा। लेकिन कोसेंड्रा उसे बताती है जब तक तुम मेरे सर पर हेलमेट रखोगे मैं तुम्हें घर नहीं भेज सकती, और जैसे ही तुम इसे हटाओगे मैं तुम दोनों को मार दूंगी। इसके बारे में डेडपुल और वुल्वरीन बात कर रहे होते हैं, तभी पियरो आकर कोसेंड्रा को गोली मार देता
है जिसे कि वुल्वरीन साइड में कर देता है और कोसेंड्रा मर रही होती है तो वो सोचने के बाद वुल्वरीन उसे छोड़ने को कहता है, जहाँ वुल्वरीन उसे समझाता है मैं तुम्हारे भाई को जानता हूँ, अगर उसे पता होता है कि तुम कहाँ पर हो तो वो यहाँ तुम्हें मरता हुआ नहीं देखता, वो कुछ भी करके यहाँ आकर तुम्हें बचाता। और फिर वे कोसेंड्रा के ऊपर से हेलमेट को हटाते तो वो उन्हें नहीं मारती, जहाँ वुल्वरीन कोसेंड्रा के कहने पर कहता है उसे सभी की परवाह थी, जहाँ उन्हें डेडपुल की दुनिया बचाने के लिए उन्हें भेजने की कहता है। तो कोसेंड्रा उन्हें बताती है कुछ टाइम पहले यहाँ पर एक जादूगर आया था जिसको मारने के बाद उसकी रिंग कोसेंड्रा के पास ही होती है, तो कोसेंड्रा उसकी मदद से उनकी दुनिया का पोर्टल खोल देती है, जहाँ से डेडपुल और वुल्वरीन दोनों ही उस पोर्टल से चले आते हैं और नीचे ब्लेड इलेक्ट्रा इनने सभी लोगों को मार दिया होता है जो कि उन्हें जाता हुआ देखते हैं। फिर डेडपुल ये पीटर के पास आते हैं जहाँ से वे पैराडॉक्स के पास निकल जाते हैं और कोसेंड्रा प्योरो से सब कुछ बताने को कहती है। फिर हम पैराडॉक्स को देखते हैं जो टाइम रिपर को जल्दी तैयार करने को कहता है और ऊपर वुल्वरीन इनके पास चला आता है जहाँ वे उसे रोकने के लिए आए होते हैं, जहाँ पर कोसेंड्रा प्योरो को मार कर आ जाती है जो कि पैराडॉक्स के दिमाग के अंदर देखने लग जाती है, जिससे कि उसे टाइम रिपर के बारे में पता चलता है। डेडपुल उसे कहता है तुम इसे संभालो, हम उसे तबाह करने ही जा रहे हैं। और कोसेंड्रा के टाइम रिपर को लेकर अपने ही अलग इरादे होते हैं, इसलिए वो डेडपुल एंड वुल्वरीन को साइड में कर देती है और पैराडॉक्स को बताती है कि वो टाइम रिपर के जरिए सभी टाइमलाइंस को मिटा देगी, जिसके बाद सिर्फ वॉइड ही बचेगा। फिर हम B-15 को देखते हैं जहाँ उसे बताते हैं हमें एक लीगल टाइम रिपर के एक्टिवेट होने के सिग्नल मिल रहे हैं, जिसका इंचार्ज पैराडॉक्स होता है, क्योंकि दूसरी ओर कोसेंड्रा पैराडॉक्स की मदद से टाइम रिपर को स्टार्ट कर लेती है। फिर हम डेडपुल और वुल्वरीन को देखते हैं जो वहाँ से निकलते हैं तो उनके सामने डॉगपुल आता है, जिसे लेकर डेडपुल को सो रहा होता है, तभी वहाँ पर नाइसपुल भी आ जाता है, जिससे डेडपुल कहता है ये डॉगपुल अब खुद अपनी मर्जी से मालिक चुनेगी, जहाँ वुल्वरीन बताता है उसे और भी डेडपुल की बदबू आ रही है क्योंकि वहाँ उस पोर्टल से पूरी डेडपुल गैंग आ गई होती है, जो उन्हें बताती है कोसेंड्रा हर टाइमलाइन को खत्म कर देगी और उसे रोकने से तुम्हें रोकने के लिए हमें उसने भेजा है। जहाँ डेडपुल उस पर हमला करते हैं तो डेडपुल नाइसपुल को अपने आगे कर देता है, पर वो डेडपुल के पूछने पर बताता है कि उसके घाव नहीं बढ़ते, तो डेडपुल उसे डोनट का ठेला बताता है और कहता है ये हॉस्पिटल से कम नहीं है, जिसकी और वो नाइसपुल को अपने आगे कर ले जाने लगता है, लेकिन बीच में रोक देता है और उसे वहीं बीच में मरवा देता है, जिसकी और वुल्वरीन डॉगपुल को लेकर आता है तो डेडपुल गैंग कुछ नहीं करती। हाँ, वुल्वरीन उससे कहता है तुमने इसे मरवा दिया, जिसे डेडपुल बताता है उसे इसकी गन चाहिए थी और फिर वे डॉगपुल को वहीं रखकर डेडपुल गैंग से लड़ने के लिए चले आते हैं, जिसके लिए वुल्वरीन अपना मास्क भी पहन लेता है और फिर वे दोनों काफी देर तक डेडपुल गैंग से लड़कर उन्हें खत्म कर देते हैं। लेकिन वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन सभी के पास हीलिंग फैक्टर होता है, जिससे कि वे सभी ठीक हो जाते हैं, जहाँ पर उनके पास एक और डेडपुल आता है, पर वो असल में पीटर होता है जो कि डेडपुल का सूट पहन के आया होता है, जो कि पूरी डेडपुल गैंग को पसंद आता है और वे बताते हैं कि डेडपुल के पास एक पीटर है। तो वुल्वरीन ये वहाँ से कोसेंड्रा को रोकने के लिए नीचे चले आते हैं, पर हम कोसेंड्रा को देखते हैं जो अब टाइम रिपर के पास पहुंच गई होती है और वो उसे अपने हाथों से स्टार्ट करने लग जाती है। पर वुल्वरीन ये पैराडॉक्स के पास पहुंचते हैं तो वो उन्हें बताता है अगर उसके पास टाइम रिपर की शक्तियां लग गई तो वो सभी टाइमलाइंस को मिटा देगी। तो भी उससे पूछते हैं कि वे इसे रोक कैसे सकते हैं, तो पैराडॉक्स बताता है रिपर को ऊर्जा नीचे एक चैम्बर से मिलती है, जहाँ 2 तारों से मैटर और एंटी मैटर मशीन से जाकर मिलते हैं और कोसेंड्रा पूरी समय रेखाओं को मिटाने वाली है। अगर हम उसमें शॉर्ट सर्किट करा दे तो टाइम रिपर तबाह हो जाएगा, पर इसमें शॉर्ट सर्किट जो करेगा वो मारा जाएगा, क्योंकि इसमें मैटर और एंटी मैटर है जो कभी भी साथ नहीं रह सकते। फिर डेडपुल ये वहाँ जाते हैं तो वुल्वरीन उसे कहता है जो ये करेगा वो मारा जाएगा, जिसे डेडपुल बताता है इसलिए ये काम मुझे करना होगा, तुम सही थे, मैंने तुमसे झूठ बोला कि मैं तुम्हारी दुनिया बचा लूंगा। तो वुल्वरीन उसे कहता है तुमने विश मांगी थी, तुम्हारे पास जाने के लिए पूरी दुनिया है। और फिर वुल्वरीन वहाँ जा रहा होता है तो डेडपुल उसे धक्का देकर अंदर चला आता है, क्योंकि वो ये करना चाहता था, जिसे वुल्वरीन समझाता है कि तुम्हें ये अकेले नहीं करना चाहिए, पर डेडपुल उसकी बात को नहीं मानता और वहाँ जाकर वो एक वायर को तो पकड़ लेता है लेकिन दूसरे मैटर की वायर को नहीं पकड़ पाता, जहाँ नीचे कोसेंड्रा टाइम रिपर की मदद से टाइमलाइंस को तबाह कर रही होती है, जिसे होने में बस कुछ ही % बचे होते हैं, जहाँ वुल्वरीन आकर अब दूसरे मैटर को भी पकड़ लेता है और ये सब B-15 और पैराडॉक्स ये सब भी देख रहे होते हैं और मैटर और एंटी मैटर में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से डेडपुल और वुल्वरीन में दोनों में एनर्जी जाने लगती है, जिनके साथ ही कोसेंड्रा में भी मैटर और एंटी मैटर की एनर्जी जा रही होती है। तो लोगन ये अपनी पिछली चीजों के बारे में याद करते हैं, जहाँ वुल्वरीन को पहली बार ये सूट पहनकर फक्र महसूस होता है और डेडपुल भी अपने दोस्तों और वेनेसा को याद करता है, जिसके बाद शॉर्ट सर्किट होने की वजह से फिर से टाइमलाइंस ठीक हो जाती है और वहाँ जोर का धमाका होता है, जिसमें कोसेंड्रा डेडपुल ये सब मारे जाते हैं, जिन्हें पैराडॉक्स देख रहा होता है। तो वहाँ पर B-15 आ जाती है, जो कि पैराडॉक्स से टाइम रिपर के बारे में पूछती है, तो पैराडॉक्स कोसेंड्रा पर ही सारा इंजाम डाल देता है, जिसे बताता है कि उसे रोकते हुए हमारे 2 हीरो मारे गए, पर डेडपुल और वुल्वरीन मरे नहीं होते हैं और
और वहाँ जाते हैं और पैराडॉक्स को बताता है अगर हम दोनों में से वहाँ एक होता तो जरूर मर जाता। तो B-15 को लगता है कि डेडपुल वेरिएंट है, इसलिए वो वॉइड में भेजने को कहती है, जिसे पीटर आकर बताता है कि ये इसी यूनिवर्स का है। तो B-15 पैराडॉक्स को TVA में मुकदमे के लिए भेज देती है और फिर B-15 देखती है कि उनकी समय रेखा फिर से ठीक हो रही है, जिसे कि वो डेडपुल इनको बताती है और वहाँ से जाने लगती है। जिसे डेडपुल बताता है हम वॉइड से कुछ लोगों की मदद के बिना नहीं निकल पाते, जिन्हें की उनकी दुनिया ने बुला दिया है। क्या कोई तरीका है जो हमें उन्हें घर पहुंचा सके? तो B-15 इसके बारे में सोचने को कहती है और डेडपुल वुल्वरीन की कहता है तो B-15 उसे बताती है इसके साथ पहले जो हुआ आज ये उसी वजह से इतना काबिल बन पाया है। और फिर वहाँ डेडपुल वुल्वरीन के साथ बैठा हुआ होता है तो उसके पास डॉगपुल आ जाता है, जिसके बाद वो अपने सभी दोस्तों के साथ होता है, जहाँ पर लॉरा और वुल्वरीन भी उसके साथ ही होते हैं। और अब वेनेसा भी डेडपुल के पास आ जाती है, जिससे कि वे दोनों एक हो जाते हैं। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।